तो ये अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। ये रिजालुन का लफ्ज़ पे ज़रा गौर किया जाए। रिजालुन कहते हैं फुल बड़े आदमी को। नबी अलैहिस्सलाम छोटे बच्चों के बाप तो थे ना, मुज़क्कर बच्चे नबी अलैहिस्सलाम के। आपका बेटा इब्राहीम और इसके अलावा और भी बेटों का तज़किरा आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के वो बेटे तो मौजूद थे, लेकिन वो छोटी उम्र के अंदर ही फौत हो गए थे। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना, तो अरबी वाले उसे सबीयुन कहते हैं। जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है फिर उसे तिफ़लुन कहते हैं, और फिर जब उससे थोड़ा जवानी के करीब आता है उसे फिर शबाबुन कहते हैं। जैसे वो हदीस है ना कि या माशर शबाब, ए नौजवानों अपनी शादी जल्दी कर लिया करो, तो फिर वो शबाब हो जाता है। जब उससे जवानी से आगे तो फिर उसको राजुलन कहते हैं कि ये बड़ा आदमी है। तो नबी अलैहिस्सलाम आपकी औलाद वो राजुलन तक नहीं पहुंची मुज़क्कर औलाद में से, इसलिए यहाँ फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम तुम्हारे बड़े मर्दों में से किसी के बाप नहीं थे, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबीयीन हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 157, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युबअस दज्जालूना कज़्ज़ाबूना करीबुन मिन सलासीन कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु रसूलुल्लाह। आपने फरमाया कि तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक 70 कज़्ज़ाब आएंगे, दज्जाल आएंगे, वो नबूवत का दावा करेंगे। हर उनमें से बंदा वो ये कहेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो कोई बंदा ये कहता है कि नबूवत और रिसालत आगे भी चल रही है, वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ, फ़लाँ भी नबी है, तो पहली बात कि वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है। ये दो बातें नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर खुद ही फरमा दी कि वो दज्जाल भी होगा, वो कज़्ज़ाब भी होगा, वो झूठा होगा। और ये बड़े बड़े वो 30 के करीब आएंगे, और छोटे छोटे तो वो आते ही रहते हैं। और ये अभी चंद दिन पहले एक ख़तून ने कह दिया कि मैं भी रसूल बन गई हूँ। तो हज़रात असल में बात यह है कि अगर पहला ख़त्म नबूवत का इनकार करने वाला और उसके बाद फिर अपने आप को रसूल कहने वाला, जो उम्मत का इजमा है, अगर उसको सज़ा दे दी जाती, उसको कत्ल कर दिया जाता, तो फिर किसी और की हिम्मत ना होती। हज़रात अगर किसी मुअज़्ज़ज़ आपके बुज़ुर्ग के सर पे किसी ने कोई पगड़ी खूबसूरत रखी हो, तो दुनियादारी के तकाज़े से अगर कोई नौजवान आए, अगर कोई लुटेरा आए, वो उसकी पग पकड़ के अपने सर पे रख ले, किसी को बर्दाश्त नहीं होता कि आए कि कीता साढ़े दादा जी पग सी। एक ख़त्म नबूवत का वक़ार वाला ताज जो अल्लाह ने, ये सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 40 जहाँ हमने तज़किरा किया, अल्लाह ने फरमाया व ख़ातमुन नबिय्यीन, वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह ने अपने प्यारे और सोने महबूब के सर पर वह ख़त्म नबूवत वाला ताज सजा दिया। अब कोई बंदा कहे कि नहीं ये उतार के मैं ले लेता हूँ, तो हमें तो बर्दाश्त नहीं है, किसी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं है, हमारे ईमान का हिस्सा है। हज़रात नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में और उसके बाद फिर उसका कला कमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। एक बंदा जिसने नबूवत का दावा कर दिया, यमामा के अंदर वो मुसैलमा कज़्ज़ाब था। हदीसों के अंदर आता है कि उसके बंदे, उसके भेजे हुए नुमाइंदे वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें पूछा कि तुम मुझे रसूल मानते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मुसैलमा को रसूल मानते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इस्लाम के अंदर ये ना होता कि कासिद आने वाले को कत्ल नहीं किया जाता, जितना भी दुश्मन है किसी का नुमाइंदा बन के आता है, कासिद बन के आता है, अगर तुम मुसैलमा के कासिद बन के यहाँ ना आए होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता, इसलिए कि मुर्तद की सज़ा तो कत्ल है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे ये फरमा दिया। और हज़रात इस्लाम की जितनी जंगें हुई सन 2 हिजरी से लेकर
नबी अलैहिस्सलाम की 10 हिजरी तक ये सारी बड़ी बड़ी जंगें तो मदीना में आकर हुई हैं, मक्का में तो कोई जंग नहीं हुई। मदीना में आकर जंगे बदर भी हुई, ओहद भी हुई, खंदक भी हुई, खैबर भी हुआ, तबूक भी हुआ और यरमूक भी हुआ, वो हुनैन भी हुआ। इतनी बड़ी जंगों के अंदर इतने सहाबाए किराम शहीद नहीं हुए जितने मुसैलमा कज़्ज़ाब का खात्मा करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो लश्कर लेके गए, जितने सहाबाए किराम उसमें शहीद हुए उतने किसी सारी जंगों को भी मिला लिया जाए तो नहीं हुए। और 21,000 बंदे उनके मारे गए थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब जब उसके साथ जंग शुरू हुई तो उसके लश्कर के 21,000 बंदे मारे गए और 1200 सहाबाए किराम शहीद हुए और उनमें 500 हुफ़ाज़े किराम थे, कुरान पाक के हाफिज़ थे, जो उस मुसैलमा कज़्ज़ाब को ख़त्म करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग की और उसका खात्मा कर दिया। वलाकिर रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन, ये अल्लाह के कुरान का फ़ैसला है, ये उम्मत मुस्लिमा का फ़ैसला है कि अल्लाह के नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और पूरी उम्मत का इस बात पे इजमा है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो भी नबूवत और रिसालत का दावा करता है वो दज्जाल भी है, वो कज़्ज़ाब भी है, वो झूठा भी है और उसकी सज़ा सीधी सीधी कत्ल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 30 आएंगे बड़े बड़े और उनमें से हर एक का दावा ये होगा कि अन्नहु रसूलुल्लाह, वो अल्लाह का रसूल है। सही बुखारी की हदीस नंबर 3535। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना मसली व मसलल अंबिया मिन कबली, मेरी और मुझसे पहले रसूलों की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बंदे ने एक खूबसूरत महल तैयार किया, पूरा महल तैयार करने के बाद फ़अहसनहु व अजमलहु, बड़ा हसीन व जमील है, बड़ा ही खूबसूरत महल तैयार कर दिया, लेकिन उसमें एक साइड पे एक ईंट की जगह बाकी छोड़ दी। अब लोग आ रहे हैं कि फ़लाँ बंदे ने कोठी बनाई, फ़लाँ ने महल बनाया, इतना बेहतरीन पैलेस तैयार किया, ये इतना खूबसूरत महल है, देखने वाले खुश होते हैं, लेकिन देखने के साथ साथ फिर ये कहते हैं कि कभी ये एक ईंट यहाँ पर और लग जाती ना तो ये महल मुकम्मल हो जाता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अना लबिनतु, वो ईंट जो अंबियाए किराम का खूबसूरत महल जिसमें एक जगह बाकी थी, वो मेरे आने के साथ अंबियाए किराम का महल पूरा हो गया। व आना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो हज़रात, अगर नबूवत और रिसालत वाला बेहतरीन महल, वो एक ईंट जो रहती थी खूबसूरत ईंट लगी और वो मुकम्मल हो गया, उसके बाद अगर कोई नई ईंट जहाँ किसी दीवार पे बाहर करके लगा दी जाए वो तो बदनुमा दाग है। और इस्लाम के अंदर जो भी अपने आप को नबी कहने वाला, रसूल कहने वाला, वो तो इस्लाम के नाम पे एक बदनुमा दाग है, धब्बा है। और तेरा और मेरा ईमान तब मुकम्मल होता है जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी भी माने, रसूल भी माने, आखिरी नबी माने, उनके बाद कोई ये ज़िल्ली है, ये बरूज़ी है, पता नहीं कौन कौन सी इस्तिलाहें, कोई नबी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो महल ख़त्म हो चुका है, उसमें जो ईंट की जगह एक बाकी थी वो मेरे आने से पूरी हो गई। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2404। नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा तबूक पे जाते हुए हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीछे मदीने में छोड़ दिया कि आप मेरी जगह पे निगरान हो। मदीने में बतौर मसऊल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ा और ख़ुद ग़ज़वा तबूक पे लिए निकल गए। तो उन्होंने कहा तुखल्लिफ़ुनी फ़िन निसाए वस्सिबियान, कि हजूर आप मुझे पीछे औरतों में छोड़ के जा रहे हैं, मुझे छोटे बच्चों का निगरान बना के जा रहे हैं। गोया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी शजाअत के हवाले से कि अल्लाह ने मुझे शजाअत दी है, बहादुरी दी है, मैं तो एक बहुत बड़ा जर्नैल हूँ, तो हजूर मुझे ये शहादत हासिल होती कि मैं आपके साथ जंग में जाता, वहाँ जाके बड़े काफिरों के साथ, दुश्मनों के साथ मैं जंग करता। हजूर आपने मुझे पीछे मदीना में ही छोड़ दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, क्या आप ये पसंद नहीं करते कि
मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की मुलाकात के लिए कोहे तूर पे गए थे तो पीछे हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ा था, तो मैं तो तुम्हें वो मकाम जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे हारून थे ऐसे मेरे पीछे आप हैं। लेकिन साथ फरमा दिया गैर अन्नहु ला नबिय्य बअदी, हाँ अलबत्ता ये है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा। और एक बड़ी मशहूर हदीस जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के बारे में आती है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद किसी ने नबी आना होता तो ये उमर फ़ारूक नबी होते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के अंदर भी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें कह दिया कि आप मेरे पीछे मेरे नुमाइंदे हैं, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 3455। आपने फरमाया कानत बनु इसराइला तसूसहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत उनके अंबिया किराम करते थे। वो सियासत जो कुरान के ताबे हो, वो सियासत जो हदीस के ताबे हो, ये आज वाली सियासत नहीं, बल्कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक दीन का निज़ाम नाफज करने के लिए अगर कोई आते हैं वो सियासत करते हैं। ये यहाँ पर वो सियासत मुराद है। आपने फरमाया कुल्लमा हालका नबियुन खालफहु नबियुन, बनी इसराइल में नबी आते थे, वो सियासत करते थे, अल्लाह के दिए हुए दीन के मुताबिक सियासत करते थे। एक पैगंबर फौत हो जाते, अगला नबी आ जाता, वो फौत हो जाते, उसके बाद अगला नबी आ जाता। आपने फरमाया व इन्नहु ला नबिय्य बअदी, अलबत्ता ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 523, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फुद्दिल्तु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे अंबिया किराम के ऊपर 7 चीज़ों की फजीलत दी गई है। पहली बात उअतीतु जवामे अल कलिम, मुझे अल्लाह ताला ने जामे कलिमात दिए हैं, बेहतरीन कलिमात कि छोटा सा कलिमा होता है उसके अंदर बहुत बड़ा मफहूम उसके अंदर बंद कर दिया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम को ये फसाहत और बलागत वो एक जामे कलिमात अता फरमाए गए। व नुसिरतु बिर्रुअब, मुझे मेरी मदद की गई कि मैं अभी इधर ही होता हूँ तो मेरा रोब दुश्मनों पे पड़ जाता है। एक हदीस के अंदर आता है नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहर, मैं 1 महीने की मसाफत पे होता हूँ तो मेरा रोब दुश्मनों पे पड़ जाता है। व उहिल्लत लियल गनाइम, और आपने फरमाया कि तीसरी बात यह है कि मेरे लिए गनीमतें हलाल हैं, पहले लोगों के लिए हलाल नहीं थी। चौथी बात वजुइलत लियल अर्दु तहूरन व मस्जिदन, मेरे लिए सारी की सारी मस्जिद ज़मीन वो पाक कर दी गई है, और वो मस्जिद है पहले उम्मतों के अंदर जो उनके इबादत गाहें थी सिर्फ उसमें ही जाके नमाज़ पढ़ सकते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए सारी की सारी ज़मीन, हाँ अलबत्ता ज़मीन के अलावा जिन चंद चीज़ों को इस्तिस्ना किया गया है कि वाशरूम है, इस तरह की और चीज़ें हैं, कूड़ा खाना है, इस तरह जो हदीस में मुस्तस्ना हो गई, बाकी सारी ज़मीन जो पाक है उसके ऊपर कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, 5वीं चीज़ जो मुझे फजीलत दी गई, मुझे सारी की सारी मखलूक जितनी भी है वो कुर्राए अर्ज़ पर जितने भी इंसान हैं उन सारे इंसानों का मुझे नबी बना के भेजा गया, रसूल बना के भेजा गया। पहला कोई नबी इस इलाके के लिए है, कोई नबी उस इलाके के लिए है, वो अपनी कौम के लिए है, वो अपनी कौम के लिए है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक, अल्लाह की सारी मखलूक के लिए मुझे नबी बना दिया गया। फिर छठी फजीलत जो आम पैगम्बरों पर थी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व खुतिमा बियन नबिय्यून, मैं ख़त्म नबूवत लेके आया हूँ, मेरे आने के साथ नबूवतें और रसालतें सारी की सारी वो ख़त्म हो गई। नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबूवत और रिसालत का दावा नहीं कर सकता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2354, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे प्यारे नाम बताए, फरमाया कि आना मोहम्मदुन व आना अहमदु व अनल माही, मेरा नाम मोहम्मद भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम अहमद भी है, मेरा नाम अल माही भी है। अल माही अल्लज़ी युमहा बियल कुफ्र, माही वो होता है जिसके आने के साथ कुफ्र ख़त्म हो जाता है। व अनल हाशिर, मुझे हाशिर भी कहा गया है, मेरे नामों में से हाशिर भी है। अल्लज़ी युहशरन नासु अला आक़िबी, जिसके पीछे सारे के सारे लोगों को जमा किया जाएगा। व अनल आक़िब, आपने फरमाया कि मैं आकिब भी हूँ, और आकिब फरमाया कि वल आकिबुल्लज़ी लैसा
बादहू नबियुन आकिब उसको कहते हैं जो कि बिल्कुल सबके आखिर में आता है, उसके बाद कोई नबी नहीं होता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अल आकिब कहा। ये जो हम आम तौर पर ना अपनी उर्दू ज़बान के अंदर भी कहते हैं कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, वो है कि उसकी आकबत अच्छी नहीं होगी। आकबत भी हम उर्दू ज़बान के अंदर बोलते हैं कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, आखिर यदि चंगी नहीं होनी। तो अल आकिब जो कि सबके बाद आने वाला है। और ये जो आपके पाँव की एड़ी है ना, उसे भी आकिब कहते हैं। वो आकिब जो है ना कि अपनी एड़ियों को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, वो एड़ियाँ जो पानी के साथ धोते नहीं, जब वुज़ू करते हैं तो अपनी एड़ियाँ गोया कि ये सबसे पीछे हैं, सबसे बाद में जिस्म का हिस्सा वो एड़ी है पिछली तरफ। तो अल आकिब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वल आकिबुल लज़ी, आकिब वो होता है लैसा बअदहु नबियुन, जिसके बाद कोई नबी नहीं है। ना मुसैलमा कज़्ज़ाब है, ना सजा बिन्तिल हर्स है, ना कोई तीसरा है, ना कोई कादियान वाला है, ना कोई रबवा वाला है, कोई भी नबी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आकिब हूँ, मेरे आने के बाद नबूवत और रिसालत ख़त्म हो गई। तो हज़रात, ये असल में ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है, ये पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी है कि ख़त्म नबूवत का हम दिफा करें। ख़त्म नबूवत का दिफा ऐसे है कि जो नबूवत का दावा करता है या उसके पीछे लगने वाले सारे के सारे लोगों का मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए। और ये अफसोस की बात है कि आपके मुल्क में बड़े बड़े आला और कलीदी ओहदों पे, की पोस्ट जिसे आप कहते हैं, उन पे आके वो मुर्तद लोग होते हैं, वो कादियानी लोग होते हैं जो कि नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत के बाद किसी और को मानते हैं। तो ये हमारा हिफाजत करने का मसला है। हम बड़े इस बात पे खुश हैं कि जी हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, उसके बाद जो मर्जी होता रहे। हर मुसलमान जिसको अल्लाह के सोने हबीब प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है, उसे नबूवत का कोई भी दावा करने वाला और उसके पीछे चलने वाला, उसके साथ कोई मोहब्बत अकीदत नहीं हो सकती। ये हमारे ईमान का दावा है। सहीहुल जामे के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की और ये सही हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नर रिसालत वन नबूवत कदिन कतअत फला रसूल बअदी वला नबी बअदी, मेरे बाद रिसालतें भी ख़त्म हो गई और मेरे बाद नबूवतें भी ख़त्म हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद ना कोई रसूल आएगा ना कोई नबी आएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने रसूल भी नबी भी हर किस्म की मुकम्मल नफ़ी कर दी कि मेरे बाद कोई नहीं आएगा। तो हज़रात, ये तो दलीलें कुरान और हदीस की भरी पड़ी हैं, जिनको गौर करने के बाद, जिनका मुताला करने के बाद हमारा ईमान और पक्का हो जाता है। मुसलमान का तो ईमान है कि अगर कुरान मजीद की उस आयत का इतना हिस्सा ही उसने पढ़ लिया है व खातमन नबिय्यीन, फिर किसी और को वो नबी नहीं मानेगा। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1394, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नी आखिरुल अंबिया व इन्ना मस्जिदी आखिरुल मसाजिद, मैं सब नबियों से आखिर में आने वाला हूँ और मेरी मस्जिद सब अंबियाए किराम की मस्जिदों में से आखिरी मस्जिद है। इन्नी आखिरुल अंबिया, सबसे अंबियाए किराम के बाद मैं नबी आया हूँ, मेरे बाद नबूवतें ख़त्म हो गई। हर नबी की अपनी अपनी मस्जिद, जिस इलाके में थे, जिस शहर में थे, जिस मुल्क में थे, उनकी अपनी अपनी मस्जिद अपने अपने इलाकों में जो भी थी। फरमाया कि मस्जिद नबवी ये नबियों की मस्जिदों में से ये आखिरी मस्जिद है। इन्ना मस्जिदी आखिरुल मसाजिद, और ये भी अल्फाज आते हैं कि आखिर मसाजिद अम्बिया, कि ये जो मस्जिद नबवी है ये नबियों की मस्जिदों में से ये आखिरी मस्जिद है। जब ये मिर्ज़ा ने दावा किया था ना, तो उस वक़्त के उलमा ने इसके कुफर के फतवे भी जारी किए और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मुबाहला भी किया था। मुबाहला ये होता है, ये कुरान मजीद के अंदर आता है ना कि कुल तालो, आप आएँ अपने औलाद को ले आएँ, हम अपने उनको ले आते हैं, सुम्मा नबतहिल, फिर हम मुबाहला करते हैं। मुबाहला ये होता है कि अगर मैं झूठा हूँ तो मैं तेरी ज़िंदगी के अंदर फौत हो जाऊँ। इस बात का मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह और ये मिर्ज़ा कादियानी, इनका आपस के अंदर मुबाहला हो गया और मिर्ज़ा कादियानी 26 मई 1908 में
ये पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ ही ये फौत हो गया, और ये कहाँ मरा था ये आप सबको पता है। और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह वो 1908 से आगे 1949 तक रहे, पाकिस्तान भी बन गया, और पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद 1949 में 47 में पाकिस्तान बना, वो 2 साल बाद इतना लंबा अरसा अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी, और ये भी मुबाहला अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के सामने दिखा दिया कि मुबाहला उसका क्या अंजाम होता है। सही बुखारी की एक हदीस है, हदीस नंबर 6194। हज़रत इस्माइल इब्न अबी खालिद वो कहते हैं कि मैंने इब्न अबी औफ़ा, मैंने उन्हें कहा रायता इब्राहीमा इब्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप नबी अलैहिस्सलाम का वो जो बेटा इब्राहीम जो कि फौत हो गया था उसके बारे में। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, वो छोटी उम्र में फौत हो गया था। वलौकुद या यकून अबदा मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयुन आशा इब्नहु, अगर नबी अलैहिस्सलाम के बाद उन्होंने नबी बनना होता या किसी ने भी बनना होता तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के बेटे को ज़िंदा रखते और वो नबी बन जाता। लेकिन फरमाया वलाकिन ला नबी बअदहु, शहीद बुखारी की इस हदीस के अंदर भी उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3643 3643, और ये सही हदीस है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी सही कहा। हज़रत साइब इब्न यजीद कहते हैं ज़हाबत बी खालती इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी खाला मुझे नबी अलैहिस्सलाम के पास लेके गई और उन्होंने जाके वहाँ पर ये कहा कि हजूर ये मेरा बेटा, ये मेरी बहन का बेटा, ये हमारा भांजा, इसे कोई तकलीफ़ है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फमसह रअसी व दआली बिल बरकती, तो वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे सर को छुआ और फिर मेरे लिए बरकत की दुआ की। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ की, वो जो सर के अंदर तकलीफ़ थी वो ख़त्म हो गई। फिर वो कहते हैं कि वतवज़्ज़अ फ़शरिबतु मिन वज़ूइही, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर वज़ू किया और मैंने जो नबी अलैहिस्सलाम के वज़ू का पानी पीछे बचा था मैंने वो सादत समझ के मैंने वो भी पी लिया। फ़कुमतु खल्फ़ ज़हरिही, फिर मैं नबी अलैहिस्सलाम के पिछली तरफ आया। फ़नज़रतु इलल ख़ातमि बैन कतिफ़ैही, और जो पहली किताबों के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम की वो निशानियों में से एक निशानी के नबी अलैहिस्सलाम के पिछले हिस्से में कंधों के दरमियान बाएं कंधे के करीब करके जो अहादीस के अंदर आता है वो एक नबूवत वाली, वो मोहर ख़त्म नबूवत वाला वो निशान बना हुआ था। वो हज़रत साहिब इब्न यजीद कहते हैं कि जब मैं वो पीछे से घूमा तो मैंने देखा बैन कतिफ़ैही, वो नबी अलैहिस्सलाम के 2 कंधों के दरमियान फ़ाइज़ा हुवा मिस्लु ज़िर्रिल हजला, वो छोटा सा जैसे अंडा होता है ना चकोर का, इतना सा गोश्त का हिस्सा वो थोड़ा सा ऊपर जो कि एक मोहरनुमा बना हुआ था, वो नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की ये जो कुरान के अंदर निशानियां हैं, हदीस के अंदर निशानियां हैं, उनके अलावा जो नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर, मुबारक जिस्म पर जो निशानी थी वो भी कहते हैं कि मैंने देखी। तो नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की बहुत सी निशानियां हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए, ख़त्म नबूवत का अक़ीदा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मरते दम तक हमें इस ख़त्म नबूवत वाले अक़ीदे पे कायम रखे और इसका दिफा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, नबी अलैहिस्सलाम का प्यारा हुलिया मुबारक, आपके मुबारक जिस्म, वो शमाइल, मुख्तसर शमाइल उनकी किताब का नाम है। उनके अंदर, उस किताब के अंदर उन्होंने एक रिवायत नकल की और ये सही हदीस है।
कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अबा ज़ैद, एक सहाबी अबू ज़ैद को कहा, उद्नु मिन्नी फमसह ज़हरी, ए अबू ज़ैद मेरे करीब आ जा और ज़रा मेरी कमर पे हाथ लगा के देख। फमसहतु ज़हरहू फवक़अत असाबिई अलल ख़ातिमी। वो हज़रत अबू ज़ैद कहते हैं कि जब मैंने सोने और प्यारे हबीब के कमर मुबारक पे मैंने अपना हाथ ऐसे फेरा तो मेरा हाथ वो ख़त्म नबूवत वाला जो निशान था, जो प्यारी निशानी अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म के ऊपर बनाई थी, मेरा हाथ वहाँ लगा। तो कहते हैं कि मैंने ख़त्म नबूवत वाली निशानी को मैंने अपने हाथ के साथ ऐसे छू के देखा। और शेख शुएब अल-अर्नाऊत, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस और मुहक्किक गुज़रे, उन्होंने एक किताब मुश्किलुल आसार, उसकी तखरीज के अंदर एक रवायत नकल की और ये सही हदीस है। हज़रत रुमैसा एक बूढ़ी सहाबिया थी, वो कहती हैं कि समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम को एक हदीस फरमाते हुए सुना था कि जब हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो जब फौत हो गए थे तो हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बड़े जलीलुल क़दर सहाबी थे और वो ज़ख्मी हो गए थे और उसके बाद मस्जिद नबी के अंदर उनका खैमा लगा लिया गया था। तो जिस वक़्त वो फौत हुए तो वो वाहिद सहाबी हैं, वो इतने जलीलुल क़दर सहाबी के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लक़द इह्तज़्ज़लहु अर्शुर रहमान अज़्ज़ व जल। जब साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हुए तो अल्लाह ताला का अर्श भी हिल गया था। वो कहती हैं कि जिस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम ने ये हदीस मुझे सुना रहे थे तो कहती हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के करीब, पिछली तरफ मैं नबी अलैहिस्सलाम के इतना करीब थी कि वलौ अशाउ अन उकब्बिल अल ख़ातम अल्लज़ी बैना कातिफ़ैहि मिन कुर्बी लफ़अलतु। मैं नबी अलैहिस्सलाम के पिछली तरफ इतना करीब थी कि मुबारक ख़त्म नबुव्वत वाली वो निशानी मेरे इतना करीब थी कि अगर मैं उसे चूमना चाहती तो मैं उसे चूम भी सकती थी, गोया कि मैंने उसे निशानी को इतना करीब से देखा। और एक सहाबी, एक रावी अबू नज़रा कहते हैं, ये भी मुख्तसर शमाइल के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे बयान किया और इसे हसन दर्जे की रिवायत कहा। वो कहते हैं कि सअलतु अबा सईदिन, मैंने हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनसे नबी अलैहिस्सलाम की वो ख़त्म नबूवत वाली निशानी, वो मोहर, उसके बारे में पूछा। तो कहते हैं कि कान फ़ी ज़हरिही बुज़अतुन नाशिज़तुन, नबी अलैहिस्सलाम के पिछली तरफ आपके कंधे के करीब वो एक थोड़ा सा उभरा हुआ गोश्त था। तो वो सहाबा किराम ने वो निशानी वो भी देखी। और एक निशानी वही मुख्तसर शमाइल के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही रवायत नकल की। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न सरजस सहाबी रसूल, वो कहते हैं अतैतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुव फ़ी नासिन मिन अस्हाबिही, मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आया तो नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए थे। फदुरतु हाकज़ा मिन खल्फ़िही, तो मैं घूमकर नबी अलैहिस्सलाम के पीछे हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि ये मेरे पीछे क्यों आए हैं, ये निशानी वो को देखना चाहते हैं। कहते हैं फ़अल कर रिदा अन ज़हरिही फ़रअयतु मौज़िअल ख़ातिमा अला कतिफ़ैहि। कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अपना जो कपड़ा, जो चादर थी, उसे पीछे हटाया तो मैंने वो जो ख़त्म नबूवत वाली वो जो निशानी नबी अलैहिस्सलाम के कंधे के करीब थी, मैंने उसको देख लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की निशानी सबसे बड़ी कुरान मजीद के अंदर, फिर बड़ी बड़ी निशानियाँ अहादीस के अंदर, और फिर नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर के ऊपर एक ख़त्म नबूवत वाला जो निशान मोहर की तरह एक वो जो बना हुआ था, वो भी सही अहादीस के अंदर आया। तो नबी अलैहिस्सलाम की कोई भी निशानी हमारे पास ना हो, अल्लाह का कुरान कह दे व ख़ातमन नबीयीन, हमारा ईमान है कि कोई नबी नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। आपके बाद जो भी नबूवत का दावा करता है या करती है, रिसालत का दावा करता है या करती है, वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है और वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक वाजिबुल क़त्ल है। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअज़िल्लिश शिर्क वल मुशरिकीन वअज़िल्लिल कुफ्र वल काफ़िरीन वअज़िल्लिल बिदअत वल मुब्तदिईन। अल्लाह
अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम व खर्रिब बुनियानहुम व अंजिल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन। तआदलु इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइदुकुम लअल्लकुम तदक्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।